हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा। और आज हम बात करने वाले हैं जागृत ललिता डोबले सर से, जिनकी हिंदी में मूवी आने वाली है इंद्रजाल। हेलो सर, नमस्ते। तो कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, कैसे बढ़िया हैं बढ़िया, आप? बहुत बढ़िया। तो सर, आपका ये हिंदी में फर्स्ट डेब्यू है, तो सर आपको कितनी एक्साइटमेंट हो, कितने नर्वस हो आप? नर्वस मैं बहुत 100% में से 2% मैं नर्वस हूँ। और बाकी 100% पूरा एक्साइटमेंट है। नर्वस तो अभी क्या, जो काम होना था वो हो चुका है, फाइनल आउटपुट निकल चुका है। लोगों, मतलब बहुत सारे, एक हमने क्योंकि स्क्रीनिंग्स भी रखी थी कुछ, जिसमें हमने ऑडियंस, कुछ कॉमन ऑडियंस और कुछ फिल्म क्रिटिक्स, ऐसे वाले लोगों के लिए। लोगों की रिएक्शन अच्छी है फिल्म को लेकर। और ट्रेलर टीजर को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसीलिए कोई डर नहीं है कि कोई चीज का, लेकिन बाकी तो सब ऑडियंस के हाथ में होता है। वैसे सर, आपने इंद्रजाली सब्जेक्ट क्यों चुना? इसके पीछे क्या वजह है? इंद्रजाल का मतलब क्या है? इंद्रजाल हाँ? यस 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 यस। तो इंद्रजाल का सब्जेक्ट, हाँ, कि इसलिए चुना क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे बहुत नजदीक वाला है। क्योंकि मैं बचपन से मतलब ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ पे स्टोरीज, मतलब माइथोलॉजी की स्टोरीज बहुत सुनी जाती है। वहां पे जैसे मुझे माइथोलॉजी में खुद, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। सो ये मेरे लिए हमेशा बचपन से, मतलब इस टाइप का सब्जेक्ट नजदीक वाला ही था। बट क्या था ना, कि ऐसा कुछ मुझे करने को मिलेगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि इससे पहले, हाँ, इससे पहले मेरी फैमिली, मतलब फैमिली ड्रामा टाइप वाली ही मूवी मराठी में हुई है, 3 फीचर फिल्म हुई है मेरी। वो फैमिली ड्रामा थी। बट ये वाला था, ये अनएक्सपेक्टेड था। बट जो भी था वो मेरे मन वाला था। हाँ सर, वैसे आपने मराठी मूवी में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है मराठी सिनेमा को छोड़कर? एक बड़े स्केल पे हिंदी सिनेमा एक बहुत बड़ा सिनेमा है, तो आप क्या सोचना चाहोगे इस बारे में, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे तो ऐसा शुरुआत में लगा था कि, मतलब एकदम शुरुआत में, कि अरे मैं क्योंकि जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था तो मराठी में स्क्रिप्ट होती थी। और अब पढ़ रहा हूँ तो मैं हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो वो तब एक्साइटमेंट था। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो मैंने काम को काम की तरह देखा। एक्चुअली देखा ऐसे नहीं कहूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस जोन में हम जब चले जाते हैं, तो उस फ्लो में हम सब करते 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 चले जाते हैं। बाकी तो फिर होने के बाद, जब लोगों के रिएक्शन आने के बाद लगता है कि अरे वाह, हमने हम अच्छे। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जागरूक सर एक अच्छे डायरेक्टर तो ही है, लेकिन ये एक अच्छे एडिटर भी हैं। इन्होंने अपनी मूवी का ट्रेलर भी इन्होंने एडिट किया है, टीजर ट्रेलर। तो काफी अच्छा लगा सर, आपके ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आपसे बात करके भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वैसे सर, आपकी स्टार कास्ट, वैसे कोई इतनी बड़ी स्टार कास्ट है नहीं आपकी, है ना? लेकिन ये इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, है ना? तो मतलब ये कई स्टार आते हैं ऐसे, तो बहुत से नखरे करते हैं या कोई डिमांड रखते हैं आप अपने सामने, डायरेक्टर के सामने, कि नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो आपका वैसा क्या एक्सपीरियंस था? उन्होंने कुछ डिमांड रखी या कुछ? नहीं, हमने पहले कुछ स्टार, मतलब आई मीन जो नोन फेसेस थे उनके लिए अप्रोच किया था। बट किसी कारणोंवश वो नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सही हुआ, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अभी ये जो लोग हैं ना, ये इवन इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं, जो अभी फिल्म में है, ये प्रॉपर हार्ड कोर थिएटर आर्टिस्ट है। मतलब प्रॉपर थिएटर आर्टिस्ट है। इन लोगों को पहले स्क्रीन पे कभी किसी ने देखा नहीं है। ये हम सबकी पहली फिल्म है। तो क्या होता है ना, मेरे लिए, ये मेरा देखने का नजरिया है, कि जब हम ऐसे किसी एकदम हार्डकोर आर्टिस्ट को एक किसी ऐसे कैरेक्टर में जब लाते हैं, और जब वो फिल्म में आते हैं, तो लोगों को, मतलब ऑडियंस को ऐसे लगता है ना कि ये कैरेक्टर है वही। मतलब अगर नोन फेस होता, तो ये नोन फेस का स्टैंप मिटाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, आप XYZ, अगर आप किसी हीरो या हीरोइन को लेते हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ये वो समझ उस सके। कैरेक्टर को समझना।
कि अच्छा हाँ, अभी फिल्म में जो दिख रहा है वो सब आपको ऐसा लगा कि ये रियल कैरेक्टर्स है, जो सब आप वहां पे देख जो पा रहे हो। और इवन फिल्म देखने के बाद तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि वो हर एक का एक। नहीं, ट्रेलर देखा तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाया और मैंने शेयर भी करा इंस्टा पे भी और इधर उधर। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, सबको पसंद भी आया। तो काफी अच्छा लग रहा है वो, अब देखते हैं सिनेमा में। वैसे सर, जैसे अब मराठी सिनेमा एक एक लेवल तक पहुंच जाती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में इतनी बड़ी स्टार कास्ट ना होने के बाद, है ना, मतलब एक एक एक्टर होता है, उस हिसाब से स्क्रीन मिलती है, तो क्या मतलब कितनी स्क्रीन मिल जाएगी आपको? नहीं, स्क्रीन तो हमने जितनी सोची है तो उतनी तो हमें मिली है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब थैंक गॉड। और इसके आगे भी मतलब अभी जितनी भी स्क्रीन्स पे ये हमारी फिल्म चलेगी, बट मैं विश्वास मतलब मैं अपेक्षा रखता हूँ ऑडियंस से। ये कहना चाहता हूँ सच में कि ये जितनी भी स्क्रीन्स है, बाद में इसकी स्क्रीन्स बढ़े ऑटोमेटिकली, कि लोगों को खुद मतलब चाहेंगे कि इंद्रजाल हमें देखनी है फिल्म, इस टाइप से। हाँ, स्क्रीन्स वाला ऐसा सर, कुछ। आपकी मूवी उस टाइम पे आ रही है जिस टाइम पे बॉलीवुड में बहुत सी मूवियां, बड़ी बड़ी मूवी लग रही हैं। वेलकम टू द जंगल, धमाल, अल्फा भी अभी लग रही हुई है, तो मतलब कंपटीशन तो आपके साथ भी फुल है। वैसे कई 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 बार ये होता है ना कि जैसे आपकी मूवी आ रही है, आपकी मूवी जैसे अभी थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन कुछ सालों बाद ये हो जाता ना, नहीं यार वो तो इतनी कल्ट क्लासिक मूवी है। जैसे जैसे तुम्बा ले लीजिए, तुम्बाड़ शुरू में फ्लॉप हो गई, लेकिन बाद में जाके आप कहते हैं कि नहीं वो तो कल्ट क्लासिक है, अब तुम्बाड़ वाले बड़े बड़े एक्टर्स को ले रहे हैं, है ना, तो कितना असर पड़ता है इसे? उसे मैं उखाड़ लाऊंगा। अब असर तो पड़ता है, बट डिपेंड अगेन आपके पास कितनी सारी चीजें अवेलेबल है। मेन है कि आप जिस कहानी पे काम कर रहे हो, वो कहानी पे आपको विश्वास होना चाहिए, कि आपको मन से लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है। और रही बात किसी और के फिल्म के डर की, तो मुझे उस बात का डर नहीं है। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। मेरी फिल्म को अगर मतलब मेरी फिल्म को अगर उस लेवल तक जाना है, तो वो जाके रहेगी, उसे फिर कोई बड़े स्टार की फिल्म नहीं रोक पाएगी, नहीं कुछ। तो ये आजकल जो ट्रेंड है ऑडियंस का, तो ऑडियंस का मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नए नए कंटेंट चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए, नया लाइक नई सारी जो विजुअल्स वाली विजुअल ट्रीट्स चाहिए सबको। हमने वो सारी कोशिशें की है, मतलब जितना प्रॉपर हम कर पाए उतना हमने वो नहीं सर, करने की कोशिश की बिल्कुल है। सर, बिल्कुल आपकी मूवी देख के, आपका ट्रेलर देख के मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे आपका सर ज्यादातर ट्रेलर हमको ऐसा लगा कि जंगल में कहीं मूवी शूटिंग हो रही है, तो आप ये किस जगह शूटिंग करी आपने सर? इंडिया में करी कि इंडिया से बाहर भी गए थे आप? नहीं नहीं नहीं, इंडिया में है, और उसमें भी हमने महाराष्ट्र के सातारा महाबलेश्वर वाले जंगल में हमने शूट किया है। ये शूटिंग वाला ये था ना कि और बहुत सारे अच्छे अच्छे जंगल हैं। मतलब ऑलरेडी हमारा भारत इन सब चीजों में बहुत रिच है, कि पर्यटन स्थल हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। बट ये भी जो जहाँ पे हम लोकेशन गए थे, यहाँ पे गुफाएं, मतलब लाइक 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं है यहाँ पर। और हमने ऐसी दो मेन गुफाओं पे शूट किया है। तो लोकेशंस तो बहुत प्यारे थे, और लोकेशंस खतरनाक थे एक्चुअली, क्योंकि हम कोर जंगल में थे। और जंगल में थे तो हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर भी रहते थे। क्योंकि ऐसा होता था, हमें लगता था पहले अरे घर वाला शूटिंग नहीं, जंगल वाला शूटिंग इजी है, जाएंगे और ऐसे करके आएंगे इस टाइप से। बट नहीं, जंगल वाला शूटिंग बहुत खतरनाक, खतरनाक बोलूंगा, उससे तकलीफदायक होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, अपन शूटिंग कर रहे हो जैसे इंद्रजाल, माया जाल, ये भूत प्रेत वाली अपन मूवी ऐसी ही बना रहे हैं, तो सर आपको मतलब ऐसी कोई ऐसा कुछ शूट करते समय ऐसा आपके पसीने छूट गए हो, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है सेट पे कि शूटिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बट हमारे पसीने छूटे एक्चुअल शूटिंग लोकेशन पे जाते जाते। क्योंकि क्या होता था ना, हमारी जहां तक गाड़ियां जाती थी, लाइक, क्योंकि ये सारे जितने भी सीन शूट हुए ना, वो सारे अलग ही जंगल के अंदर एक अलग जगह है, जहां पे पूरी टीम को पूरा पूरे क्रू को
सामान ऐसे कैरी करके वहां ले जाना पड़ता है, मतलब ले जाना पड़ता था एक्चुअली, कि मतलब हर कोई एक्टर भी स्पॉट बॉय वाला का कोई सामान उठा के ले जा रहा है। सो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसे गाड़ी से उतरो या फिर नॉर्मल। नहीं नहीं, तकलीफ भरा तो होता है, जंगलों में रास्ता तो रहता नहीं है, पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह सब यस कुछ यस होती है। यस। तो मतलब बहुत बार तो ऐसे भी होता था कि जो हमने वैनिटी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट और इन सब के लिए एक तो वैनिटी चाहिए, क्योंकि चेंजिंग वगैरह, तो बहुत बार ऐसे होता था कि हम उस लोकेशन और वैनिटी से बहुत अंतर होता था हमारा, कि लाइक वो चलने आने जाने के लिए आधा घंटा भी लग जाता था इस टाइप से। तो और सुबह शूटिंग हमारा क्या होता था कि 7-8 बजे के आसपास शुरू करो और शाम को 4-5 बजे तक खत्म करो, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना होता था कि नहीं ये यहाँ पे ऐसे आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक हाँ, एक टाइम। डर था ही हमें कि कोई भी एनिमल यहाँ पे घुस जाए या फिर ऐसे कर जाए, तो हम वो नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें। तो डर था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, टचवुड। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें, एक गुफा में हम एक गुफा का हम रेकी करने गए थे, गुफा की हम रेकी करने गए थे, जिसमें वो बाजिंद वाला जो एक राक्षस है वही वाली, उसी गुफा में जब हम रेकी करने गए थे ना, तो देखा हमने कि उस जमीन पे बहुत सारे एनिमल्स के पाँव के छापे हैं। तो मतलब वो हालत ऑब्वियस चीज हालत थी, हालत खराब होने वो वाले थे सीन है। यस यस यस, कुत्ते बिल्ली या फिर गाय बैल वाले नहीं थे, क्योंकि हम वो तो शेर, जहाँ सब जंगल है तो शेर चीता वगैरह बहुत से जानवर बोलते हैं। हाँ। तो क्योंकि वहां की जो मिट्टी थी ना वो बहुत ऐसे सॉफ्ट थी कि आप जरा सा भी हाथ लगाओ तो वो अपना उसका छापा पड़ जाए। तो इस इतनी लाइक मिट्टी और हवा में इतने इंसेक्ट्स थे कि जो लाइक दिख नहीं रहे थे, बट वो स्किन रिएक्शंस होती थी हमें, मतलब मुझे खुद हुई थी और बहुत सारे आर्टिस्ट को हुई थी, जो डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़े फिर बाद में हमें। बट हाँ, बट इस पूरी प्रोसेस में मजा आया बहुत। सर, आपके एक्टर्स ने जो आपको अपने इंटेंस इंटेंस कैरेक्टर है सारो सबके, तो आपको क्या लगता है उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी आपको जो आपको चाहिए थी? हाँ हाँ, यस 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 यस। मतलब परफॉर्मेंस, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं और बहुत ऐसे नखरे नहीं थे, किसी के भी ऐसे नखरे नहीं थे, ना खाने पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना भी जंगल में जो हम सफर हो रहे थे उसके लिए। ये उल्टा ऐसे होता, ऐसे हुआ ना हमारा कि शूटिंग था हमारा, एक एक डिसाइड था, उससे 15 दिन पहले ये लोग सब आए थे। सिर्फ क्या था कि हमारी पूरी फिल्म जंगल में है, तो वो जंगल का एक अवेयरनेस होना, वहां पे एक हैबिचुअल होना, लाइक वहां पे हम उस जंगल से थोड़ा फैमिलियर होने के लिए ये जंगल में घूमते रहे। हमारे नामदेव सर राइटर है, वो उन्होंने इनका ना जो माइंड फ्रेश करने का एक क्या होता है वर्कशॉप करना, लाइक कि आप प्रकृति से जुड़ो, इस टाइप से वाला एक वर्कशॉप हमारा था। सो ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की, लाइक किसी के मतलब टचवुड मेरे इस फिल्म में कोई नॉन फेस नहीं था, शायद मुझे उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल जाता और हमारी शूटिंग डेट्स भी बढ़ मुझे सकती थी सर शायद। टीज़र के उन 10 सेकंड्स के बारे में बात करनी है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। वो सीन जिन्हें शूट करने पर आपको तकलीफ हुई होगी, वो 10 सेकंड के सीन। मतलब वो टीजर के शुरुआत वाला सीन, अच्छा वो ना एक्चुअली इवन हीरोइन का जब हमने सिलेक्शन किया था, तो वो ऑब्वियसली उनको एक्टिंग करनी ही है, एक्टिंग तो है, बट ये था कि हमारा ऐसा सीन है, ये योनी योगी सिद्धि वाला एक सीन है, जो एक साधना है। तो उस साधना के लिए आप तैयार हो क्या, मतलब उस सीन के लिए तैयार हो क्या? अगर आप सीन के लिए रेडी हो तो ही हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हो तो हम रुक जाते हैं। सो ऐसे 3-4 आर्टिस्ट, आई मीन फीमेल एक्ट्रेसेस का ऑडिशन, आई मीन हमने लेने की कोशिश की, बट वो फिर बाद में कंफर्टेबल नहीं हो पाए। लेकिन शनाया त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत ही उल्टा, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया इन सब चीजों की, नहीं, वो तो फिर जनता जानती है इतना तो। एक्चुअल में सब कुछ कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं। सो उल्टा उल्टा मुझे अच्छा लगा और उनको सीन मैंने डिस्क्राइब किया। जब मैंने वर्कशॉप में उनको सीन डिस्क्राइब किया या फिर वो सारी चीजें की, तब मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन जब हम
उस जगह पे हम शूट कर रहे थे, वो शूटिंग वाली जगह भी लिटरली प्रॉपर जमीन वाली जगह से 1.5-2 किलोमीटर जमीन के नीचे थी वो। हाँ, एक्चुअली वो वॉटरफॉल था बड़ा, और वहां पे पहुंचना लाइक बहुत बहुत मुश्किल वाला काम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर और डायरेक्ट खाई, आई मीन गड्ढे थे, इस टाइप से वाली जगह थी, और उसके बीच में वो झरना था जहाँ पे वो बह रहा था। सो वहां पे क्रू को लाना, पूरा अपना इक्विपमेंट्स लाना, फिर क्रेन लाना, ये बहुत बड़ा टास्क था। लाइक वहां मतलब जमीन लेवल से उस जगह तक शिफ्ट होने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे गए। और शूटिंग तो हमारी बाद में मतलब ये हुई है, बट ये सीन सारे हमारे शूट हो गए, और सिर्फ दिन का अंत जब हो रहा था तब लास्ट में मैंने वो सीन शूट किया, क्योंकि वहां पे हमारे और भी 2-4 सीन थे, तो वो पहले हमने शूट कर लिया। और उसके बाद में फिर वो जो सीन शूट किया, तब मैंने पूरे क्रू को ऊपर भेज दिया कि अब यहाँ से आप, यहाँ पे सिर्फ हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट जो फीमेल थी, और कैमरा से रिलेटेड दो जो क्रेन वाले 2 लोग हैं, और मेरा असिस्टेंट, और ये 2 आर्टिस्ट, बस इतने ही लोग रहे। बाकी के जो भी 60-50 वाली लोग टीम है, वो सब ऊपर चले जाए। और वो सब ऊपर जाने के बाद ही हमने वो सीन शूट किया, और बहुत अच्छा सीन शूट हुआ, मतलब लाइक क्योंकि वो टाइम, वो लाइट, क्योंकि थोड़ी छाव आ गई थी वापस, क्योंकि हम नीचे थे तो ऊपर सब पेड़ पेड़ की वजह से वो एक ऑटोमेटिकली छाव बन नहीं गई नहीं थी, और बिल्कुल करा। कलर ग्रेडिंग की वजह से तो वो वैसे सर और आजकल एनहांस आजकल हो गया मूवियों में अच्छे से। नॉर्मली हो गया बीएफएक्स सो वगैरह, तो बाकी, मुझे जहां तक मतलब हाँ, आपकी मूवी में बीएफएक्स लगा नहीं, आपने बीएफएक्स डाला है कहीं, सीजीआई बीएफएक्स, है ना? क्योंकि इस मूवी वीएफएक्स है हाँ। वीएफएक्स है, बट बहुत नॉमिनल जगहों पे हमने रखा है, जहाँ पे सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम ये किसी भी आर्ट से या फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे, तभी हमने वो वीएफएक्स, एक्चुअली इस टाइप की फिल्मों को वीएफएक्स की जरूरत होती है, बट एक होता है ना, एक डर होता है कि अगर वीएफएक्स सही नहीं हुआ तो हमारी फिल्म खराब दिख सकती है, या फिर खराब हो सकती है। तो हमने शूटिंग के पहले से ही बहुत सारी चीजें सोच के रखी कि नहीं, वीएफएक्स जितना कम हो सके, मतलब बहुत ही रेयर है, और है वीएफएक्स, इवन ट्रेलर टीजर में भी वीएफएक्स है। अगर आप वो क्या मतलब है वो सर, मोबाइल पे और बड़ी टीजर स्क्रीन पे एक देख, बहुत अंतर हो जाता है देखने का, है ना? मोबाइल पे तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी स्क्रीन पे जब मूवी चलती है तो उस हिसाब से बीएफएक्स हाँ दिखना भी जरूरी हो जाता है। हाँ, नहीं वो वाली, हाँ, ये सारे प्रिकॉशंस लिए कि वो छोटी स्क्रीन पे दिखना अच्छा है, और बड़ी स्क्रीन पे भी उतना ना दिखे, सॉरी, ये वाले प्रिकॉशंस लिए हैं हमने कि वो जब तक सही से नहीं हुआ है कुछ भी चीज, तो हम आगे नहीं बढ़े हैं, मतलब। ओके सर। तो सर आप वैसे आपकी मूवी का इतना सब कुछ दिख रहा है तो बजट भी आपकी मूवी का अच्छा खासा होगा। हाँ, बजट इतना था कि मैं जो सोच रहा था, और मेरा दिमाग जो जो इमेजिन कर रहा था, उसके लिए प्रोड्यूसर ने कभी भी कम नहीं होने दिया। सर, आपको ये लग रहा है क्या? हम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कोशिश कहा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सारी चीजें ला के दी। लाइक बजट क्या होता है? बजट तो ये होता है कि नहीं तो किसी फिल्म में बजट इतना सारा होने के बाद भी वो मटेरियल आपके आपको नहीं दिखता। मतलब संजय लीला भंसाली की फिल्म, वो बजट अगर 100 करोड़, 150, 500 करोड़ भी बता दे, तो क्योंकि उनकी फिल्म दिखती है 500 करोड़ वाली, है ना? सो बट कोई की फिल्में ऐसी होती है कि उनका बजट इतना सारा होता है, लेकिन वो फिल्म में दिखता ही नहीं है। सो मेरे लिए मैटर करता है कि आपका विजन और प्रोड्यूसर का उस विजन को सपोर्ट। सो ये दोनों चीजें जहाँ पे अच्छी कंबाइन है ना, जहाँ पे इन दोनों लोगों की वाइब्स मैच होती है ना, तो ये सारी चीजें, मतलब कम बजट में भी आप बहुत अच्छा दिखा सकते हो फिर। जैसे सर अभी आजकल सिनेमा में ज्यादातर सब एक्शन एक्शन मूवी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं सब, जैसे लाइक धुरंधर, अभी बायरफ ने भी अपनी मूवी निकाली है, है ना? तो सर आप की नेक्स्ट मूव क्या होगी? नेक्स्ट मूवी तो नहीं, मतलब अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मतलब अगर मुझे कोई नेक्स्ट मूवी ऑफर वैसे आपके करता है। माइंड में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो कि आप इसके ऊपर हाँ मूवी बनाना हाँ, चाहते हैं? मुझे, हाँ, नेक्स्ट मूवी तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे मुझे करनी है। लाइक मुझे और थोड़ा सा एरा में पीछे जाना है, तो मुझे इस टाइप की ही फिल्म करना, लाइक मुझे पसंद है।
लाइक मुझे और भी कंटेंट का मतलब सारी चीजें करना पसंद है, बट एक जो होता है ना हमारे दिल के नजदीक, सो इस टाइप का कंटेंट मिले तो मैं जरूर मतलब करूंगा। ज्यादातर साउथ में सर, उसमें साउथ की सिनेमा में ज्यादातर ये जादू टोना वगैरह चलता रहता है, मायावी है ना, मूवी भगवान के ऊपर ज्यादा बना रहे हैं वो आजकल, है ना। उनकी मूवी हिट भी जाती है, ऐसा नहीं है ना, हम्म। लेकिन उनकी मूवी को आदमी ज्यादा देखना पसंद करता है। तो आपकी क्या मूवी सबको पसंद आ जाएगी? आपको लग रहा है आपने ऐसी मूवी बना दी है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट लोगों को ये तो भी लगेगा कि एक बार देखनी चाहिए फिल्म। और अब ये तो फिर बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि देखने के बाद अब सबका एक फिल्म को देखने का नजरिया अलग-अलग होता है। सो अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपको भी अच्छी लगेगी। ये आपको शायद कुछ और एंगल से वो लग सकते हैं, बट मैं आशा तो यही करूँगा कि मतलब अब तक जितनों ने भी देखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो आगे भी जब ऑडियंस इस फ़िल्म को देखे तो अ, लाइक वो माउथ पब्लिसिटी से ही फैल जाए कि अरे देखना है, या फिर लोग अपनी-अपनी रील बना के डालें कि अरे हाँ, ये हमने आज ये फ़िल्म देखी है, बहुत प्यारी फ़िल्म है, एक बार तो देखनी चाहिए। सो इस टाइप से लोगों को देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मूवियाँ बन रही हैं आजकल बॉलीवुड में, हॉलीवुड वगैरह, है हाँ। ना, उनका कंटेंट कमजोर रहता है हुँ, ना। और जो कम बजट वाली मूवी रहती है उनमें कंटेंट रहता है, भले बीएफएक्स वगैरह थोड़ा कम हो जाए, हुँ। एक्टर हमें बड़े ना दिखे, लेकिन छोटे बजट वाली मूवी अच्छा परफॉर्म कर देती है। थिएटर पर ना चले लेकिन ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाती है वो। पहुँच जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ऐसा होता है, मतलब लाइक ये सारा ना पूरा ऑडियंस का खेल है। और मार्केटिंग आप कितना भी लोगों पे हैमर करो, मतलब आप कितना भी बताओ, अब वो ज़माना गया वैसे कि अब लोगों को कंटेंट देखना है। सो इस टाइप की फ़िल्में, इस टाइप की मतलब जहाँ पे कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, वो फ़िल्में देखना लोगों को ज़्यादा पसंद है। सो आजकल ऑडियंस इतना शार्प हो गया है ना कि उनको टेक्निकल चीज़ों में भी उतना ही नॉलेज है। पहले लोग डायरेक्टर को उतना नहीं जानते थे। आजकल लोग डायरेक्टर के नाम से भी फ़िल्म देखने आते हैं। डायरेक्टर का नाम भी उस हिसाब से लिया जाता है। सो आप और मेरे हिसाब से तो एक्टर एक्टर परफॉर्म ही जब कर पाता है जब डायरेक्टर अच्छा हो। हाँ, हाँ। सो ये वाली चीज़ अब लोगों के लिए मैटर करती है। मतलब कि आपका और इसीलिए लोग ट्रेलर, टीज़र ये सारी चीज़ें, आई मीन स्पेशल कंटेंट चूज़िंग, जैसे साउथ में इन लोगों ने पकड़ लिए हैं अपने कल्चर को। मतलब आप जितना भी फ़िल्म देखोगे, उनके हर फ़िल्म में अपने कल्चर की एक झलक होती ही है। मतलब ऐसा हाँ, हाँ, कि वो ऐसे-वैसे मन हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज़ें होती ही है। तो क्या होता है ना कि एक जब हम एक ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं अपने स्टोरी को लेकर, तो और ऑडियंस अपना भारत वाला ज़्यादातर ग्राउंडेड ही है। मतलब उनको उन्हीं की कहानियाँ देखना ज़्यादा पसंद है। उन्हीं के आजू-बाजू में, या फिर अगर वो उनके आजू-बाजू नहीं है, वाली कहानी नहीं है, तो फिर कुछ इमेजिनरी कहानी देखना पसंद। तो जब हम उनके नज़दीक जाके उन्हीं की कहानी हम बताने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मतलब ऐसा मेरा कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी अभी जैसे कांतारा का अगर एक हम एग्ज़ाम्पल लेने जाएँ, तो कांतारा हमारे महाराष्ट्र या फिर यहाँ पे जो भी, तो कर्नाटक कर्नाटक वाली फ़िल्म है ना वो, कन्नड़ फ़िल्म है ना वो। हाँ, सो ये सॉरी ऋषभ ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी, वो उधर वाले स्टार हैं, बट यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं जानते, या फिर इस टाइप से नहीं जानते उनको। बट उन्होंने मूवी बट डायरेक्ट आ? उन्होंने मूवी डायरेक्ट भी की और उसमें एक्ट भी करा। हाँ, हाँ, उन्होंने तो सर आप हम आपको कब देख पाएंगे एक्ट करते हुए? बट उन्होंने यस सर, ऑफ कोर्स। हुँ। ओके सर, तो सर आपका अब ऐसा कोई एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे बॉलीवुड में या साउथ के एक्टर सर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बट मेरी इच्छा है कि मैं साई पल्लवी के साथ काम करूँ। अभी रामायण में वो आने वाली है। हाँ, मतलब रामायण में तो अभी आ रही है, बट मैं उनकी सादगी से, मतलब लाइक उनका जो इनोसेंट फेस है, और उस टाइप से जो जो उनका फ़िल्मों का सिलेक्शन है, उन्होंने ऑफ जो आज कोर्स तक और वो उनके साउथ की सुपरस्टार बोलते हैं उन्हें, वैसे मैं बताऊं आपको, हाँ, हाँ, हाँ। उनका क्रेज अच्छा है, अच्छा खासा क्रेज है स्टार के, एक अच्छे खासे स्टार से बड़ा नाम है उनका साउथ में।
हाँ, हाँ, वो सुपरस्टार ही है। सो हाँ, एक ऑब्वियसली एक एज़ अ डायरेक्टर तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अगर किसी के साथ काम करना है, तो इनके साथ एक बार काम करना है मुझे। 24 जुलाई, 24 जुलाई को इंद्रजाल आने वाली है ना? हाँ, हाँ, 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाएं और देखिए इंद्रजाल। बेहद खूबसूरत मूवी है। मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप इस पे जाके टैप करके देख लीजिए इंद्रजाल का ट्रेलर, और जल्दी जल्दी बुक बुक कीजिए अपनी टिकट्स। तो आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। तो आप भी एक बार हुँ, अपनी हुँ, हुँ। ऑडियंस से कुछ कह जाइए जो आपके मन में है। मेरे मन में तो यही है कि हम पूरी टीम ने 3 साल से रात-दिन मेहनत की है। लिटरली मतलब इतने सारे चढ़ाव-उतार आए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइक जो कभी सोचे भी नहीं थे। इतने सारे एक्सपीरियंसेस देख के और सारे प्रॉब्लम्स फेस करके हमने मूवी यहाँ तक लेके आए हैं। अब यहाँ से आगे ले जाना ये ऑडियंस का काम है। सो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मतलब थिएटर्स में जाएँ, फ़िल्म को देखें, फ़िल्म को सराहें और आपका रिव्यू बहुत अनमोल है। आप प्लीज़ अपना रिव्यू लोगों तक पहुँचाएँ या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ